नमस्कार साथियों। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के 15 नंबर के पार्ट में मेरे द्वारा आपको बैक्टीरियल डिसीज जीवाणु जनित रोग पर आज इस टॉपिक में चर्चा होगी। तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिसीज हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो इनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मेडिकल एग्जाम में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस वजह से मैंने आपको एक कंपैरेटिव चार्ट मतलब तुलनात्मक चार्ट के अध्ययन कर आपको बता रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर चार्ट एक बनाया हुआ है मेरे द्वारा। तो इस चार्ट में मेरे द्वारा आपको 11 डिसीज बताई जा रही है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली 11 डिसीज पर चर्चा आज होगी। तो इसमें क्या क्या बताया जाएगा? रोग का नाम, रोग जनक यानी कि पैथोजेंस क्या है, संक्रमण विधि, इसका मतलब है कि सीधे सीधे इन्फेक्शन किस माध्यम से होता है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिवेंशन है और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर बैक्टीरियल डिसीज पर चर्चा होगी। तो सबसे पहला जो बैक्टीरियल डिसीज है जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है अर्थात टीबी के नाम से इसको जाना जाता है, टीबी के नाम से जाना जाता है। और यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसका इन्फेक्शन जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो वह एयर के द्वारा फैलता है। जैसे किसी ने खांसी किया, जुकाम किया या थूक दिया तो उसके माध्यम से एयर से होते हुए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है और वो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में जो रहता है। तो इस वजह से इसको कह दिया बिंदु संक्रमण। क्या कह दिया? बिंदु संक्रमण कह दिया। इसका जो सिम्टम्स होते हैं, कफ यानी खांसी होती है, कफ बहुत निकलता है और थूकते हैं तो खून निकलता है और अपने चेस्ट में दर्द होता है, सीने में मुख्य रूप से दर्द होता है। और इसमें रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमिटी ग्वेरिन, बैसिलस कालमिटी ग्वेरिन, बैसिलस कालमिटी ग्वेरिन। इसकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे ढंग से याद कर लो क्योंकि ये मान के चलिए ये क्वेश्चंस आने वाला है आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो या मेडिकल एग्जाम हो, निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है बीसीजी की फुल फॉर्म। तो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या बता सकते हैं? बैसिलस कालमिटी ग्वेरिन के नाम से। और डॉक्टर की सलाह पर विशेष ध्यान रखें कि ये जो उपचार है मैं बार बार नहीं बोलूंगा। उपचार जो है, ट्रीटमेंट जो है, वह ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह पर विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं। तो इसमें जैसा स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफेम्पसिन नामक जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको मुख्य रूप से डॉक्टर की सलाह पर लिया जाना चाहिए। दूसरा आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है। इसकी जो संक्रमण विधि है, इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है? रोगी के साथ लंबा संपर्क हो। जब लेप्रोसी नामक बीमारी यदि किसी व्यक्ति को है और आप और हम लोग उसके सतत बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो यह बीमारी दूसरे व्यक्ति में भी फैलने के चांस होते हैं। हाथ पैर की अंगुली विकृत हो जाती है यानी सड़न होने लगती है। हाथ और पैर की जो उंगली होती हैं वो विकृत हो जाती हैं और स्किन पर स्पॉट सफेद सफेद मुख्य रूप से धब्बे चकत्ते पड़ने लगते हैं। अर्थात इस रोग में रोकथाम प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? लेप्रोसी वाले रोगी व्यक्ति को किसी सामान्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, अर्थात उसको पृथक रखना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स के रूप में डेप्सोन और रिफेम्पसिन नामक एंटीबायोटिक्स का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर मुख्य रूप से किया जाना चाहिए। तीसरे नंबर का जो रोग आता है जिसको टिटेनस कहा जाता है, लॉक जॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है, टिटेनस कहा जाता है, लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। और क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? घाव व क्षति के माध्यम से। ये किस प्रकार से? यदि किसी व्यक्ति के शरीर में चोट वगैरह लग जाए या घाव बन जाता है तो उसके माध्यम से मुख्य रूप से इनका इन्फेक्शन फैलता है। इसके जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर में क्या आता है? टिटेनस के कैरेक्टर में क्या आता है? लकवा मसल्स में ऐंठन मतलब लकवा पर हो जाता है।
मसल्स में ऐंठन होने लगती, पेशियां जो रहती है व्यक्ति की उसमें मुख्य रूप से क्या होने लगती, ऐंठन होने लगती है, और जबड़ा जो होता है उसका दृढ़ पड़ जाता है। जबड़ा जो होता हुआ कैसा होता है, दृढ़। इसमें एटीएस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। क्या, एटीएस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, एंटी टॉक्सिन सीरम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंटी टॉक्सिन सीरम इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह पर टिटेनस एंटी पॉइजन इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, अर्थात एंटी टॉक्सिन सीरम एटीएस का टीका लगाना चाहिए। तो ये चौथे नंबर पर जैसा कि आपको लिखा है डिफ्थीरिया, कॉरिने बैक्टीरियम डिफ्थेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डिफ्थीरिया जो रोग है कॉरिने बैक्टीरियम डिफ्थेरी के द्वारा होता है। यह भी वायु वाहित यानी एयर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है और वह बिंदु संक्रमण के द्वारा होता है। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अवरोध हो जाता और इन्फ्लेमेशन होता है। जो अपना नाक से लेकर लंग्स तक का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें मुख्य रूप से अवरोध उत्पन्न हो जाता है एवं इन्फ्लेमेशन होता है, और डीपीटी का टीके द्वारा इसको सही किया जा सकता है। डिफ्थीरिया प्रतिविष यानी डिफ्थीरिया प्रतिविष इंजेक्शन लेना चाहिए। डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटेनिस, डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटेनिस। इसके टीका लगाकर डिफ्थीरिया बीमारी को सही किया जा सकता है एवं डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। तो ये चौथी नंबर की डिफ्थीरिया। अब आता है पांचवें नंबर पर कॉलेरा बीमारी। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा यह कॉलेरा रोग होता है। यह रोग, इसका जो संक्रमण होता है, जो प्रदूषित भोजन होता है, क्या प्रदूषित भोजन होता है या जल होता है, उसके माध्यम से मुख्य रूप से होता है। प्रदूषित से तात्पर्य है कि इस प्रकार का जल और भोजन आप और हम लोग ग्रहण करते हो जिसमें विब्रियो कॉलेरी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कॉलेरा बीमारी हो जाती है। इसके जो लक्षण होते हैं डायरिया, वॉमिटिंग एवं डिहाइड्रेशन, यानी कि डायरिया नामक बीमारी हो जाती है, वॉमिटिंग वमन होती है, उल्टी होने लगती है, और डिहाइड्रेशन मुख्य रूप से होने लगता है। इसमें साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि यहीं से क्लियर चल रहा है संदूषित जल एवं भोजन के द्वारा। तो साफ सफाई रखेंगे तो भोजन प्रदूषित नहीं होगा, ना ही जल प्रदूषित होगा, तो आप और हम लोग कॉलेरा नामक बीमारी से बचे रह सकते हैं। एवं यदि यह रोग हो जाता है तो डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके आप और हम लोग बच सकते हैं। तो ये फिर आता है छठवें नंबर की बीमारी पर्टुसिस या कुकर खांसी या हुपिंग कफ के नाम से जाना जाता है। पर्टुसिस, कुकर खांसी या हुपिंग कफ के नाम से जाना जाता है। यह बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह भी संसर्ग एवं बिंदुक संक्रमण के द्वारा फैलने वाला रोग है। और जब इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा कुकर खांसी या हुपिंग कफ, तो उसमें हुकारना होता है। इस प्रकार से मुख्य रूप से लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें भी डीपीटी का टीका लगाकर, क्या डीपीटी का, देखिए पहले बता चुका पर्टुसिस, क्या पर्टुसिस, तो डीपीटी का टीका लगाकर आप और हम लोग रोकथाम कर सकते हैं एवं डॉक्टर की सलाह पर एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके आप और हम लोग सही हो सकते हैं। फिर आता है निमोनिया। तो निमोनिया मुख्य रूप से किस प्रकार की बीमारी है? इस बीमारी में ये अधिकांशतः बच्चों में होने वाली बीमारी है। जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें होती है, ऐसा नहीं बड़ों में नहीं होती है निमोनिया बीमारी, बड़ों में भी होती है, लेकिन अधिकांशतः यह बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है। इस बीमारी में लंग्स इस प्रकार से, मतलब बहुत तेजी से मुख्य रूप से उसमें होने लगता है। तो लिखा है तेजी से सांस लेते हैं, लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लंग्स कैसे हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और डॉक्टर की सलाह से एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके सही हो सकते हैं। फिर आता है प्लेग। प्लेग चूहों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से फैलने वाली बीमारी होती है जो पास्चुरेला पेस्टिस, क्या प्लेग किसके द्वारा फैलता है? पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसका जो इन्फेक्शन फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो वह रेट के माध्यम से या इनडायरेक्ट किसी अन्य माध्यम से जा सकता है।
तो इसमें रोकथाम क्या कर सकते हैं, एक तो रेट को समाप्त किया जाए, रेट पिस्सुओं को मुख्य रूप से समाप्त किया जाए, एवं प्लेग का टीका लगवा लिया जाए। क्या प्लेग का टीका लगवा लिया जाए, एवं डॉक्टर की सलाह से स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग करके आप और हम लोग बच सकते हैं। फिर आता है 9वें नंबर पे टाइफाइड यानी मोती जरा, बहुत ही वीआईपी कैटेगरी का। ये आप ये मान के चलिए बोर्ड के लिए ये वाला और ये वाला आपके सिलेबस में है, निमोनिया और टाइफाइड आपके सिलेबस में है, तो इस वजह से ये, लेकिन आपको मेरे द्वारा 11 क्यों बताए गए, फिर जब सिलेबस में यही 2 है तो 11 क्यों बताए गए, उसका कारण है कि बैक्टीरिया से रिलेटेड 1 नंबर में जैसे फिल इन द ब्लैंक आते हैं या मैचिंग आती है, या फिर कहा जाए आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मेडिकल में जो क्वेश्चंस है इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वजह से मेरे द्वारा आपको ये 11 बैक्टीरियल डिसीज बताई जा रही है, लेकिन आपके सिलेबस 12th के सिलेबस में आपके केवल निमोनिया और टाइफाइड है, अर्थात टाइफाइड मोती जरा नामक इसको बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, साल्मोनेला टाइफी, इसको रट लीजिए आप लोग, साल्मोनेला टाइफी के नाम से नामक बैक्टीरिया के द्वारा यह टाइफाइड बीमारी फैलती है। तो पहले ये किसके द्वारा इन्फेक्टेड हो सकता है व्यक्ति, एक तो प्रदूषित भोजन, मतलब वही संदूषित, चाहे भोजन में हो साल्मोनेला टाइफी, या जल में पाए जाते हो और ये आप और हम लोग ग्रहण कर ले तो ये बीमारी हो सकती है। या फिर जो रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति के मलमूत्र द्वारा भी मुख्य रूप से हो सकती है। रोगी व्यक्ति यदि थूकता है तो उसके माध्यम से भी होता है। अब ये मलमूत्र के माध्यम से किस प्रकार से बताया जा सकता है, मलमूत्र जैसे रोगी करता है या थूकता है तो वहाँ फ्लाइज या अदर इंसेक्ट बैठते हैं, और ये इंसेक्ट अपने भोजन पर या जल पर जैसे बैठते हैं तो साल्मोनेला जो टाइफी है उस पर पहुंच जाते हैं, और अब यह भोजन और जल आप और हम लोग ग्रहण करते हैं, तो इस कारण साल्मोनेला टाइफी आप और हम लोगों की बॉडी में पहुंच गया और टाइफाइड या मोती जरा नामक रोग पैदा कर देते हैं। शरीर पर इसके जो कैरेक्टर आते हैं, शरीर पर चमकीले छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं, एकदम चमकीले छोटे छोटे बिल्कुल दाने बनते हैं, बुखार आता है, और जो पल्स रेट होती है बहुत धीमी हो जाती है, इसमें पल्स रेट जो होती है बहुत धीमी हो जाती है। तो अब रोकथाम कैसे कर सकते हैं, रोगी को हवादार कमरे में रखना चाहिए, सामान्य व्यक्ति से पृथक कर देना चाहिए, और टीएबी का टीका मुख्य रूप से लगाना चाहिए। एक ये क्लोरोमाइसिटिन, डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपकी कौन सी होती है, 9वें नंबर की टाइफाइड। अब ये जो 10 और 11 नंबर पे लिखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लैंगिक जनन क्रिया करने के फलस्वरूप, यानी कि जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं उस दौरान मुख्य रूप से ये बीमारी फैलती है। क्या, तो गोनोरिया बीमारी निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। पहले तो आप ध्यान रख लें, गोनोरिया जो बीमारी है, जो रोग है, निसेरिया गोनेरी के द्वारा होती है, और सेक्सुअल अटैचमेंट होता है, जिसके कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मुख्य रूप से फैलता है। इसका जो कैरेक्टर होता है, अपना जो जेनाइटल ट्रैक्ट वाला पार्ट होता है उसमें मुख्य रूप से पेन होता है, क्या होता है, दर्द होता है, और अपनी जो एमसी साइकिल होती है फीमेल की, वह एमसी साइकिल मुख्य रूप से फीमेल की इरेगुलर हो जाती है। फीमेल की एमसी साइकिल जो होती है वो कैसी हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, एवं एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके सही हो सकते हैं। फिर दूसरा आता है सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम द्वारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। इसमें भी फीमेल के ट्रैक्ट में मुख्य रूप से क्या दर्द होता है, एवं इन्फ्लेमेशन कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, एवं पेनिसिलिन इंजेक्शन के द्वारा इसको सही किया जा सकता है, डॉक्टर्स की सलाह पर, यानी पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक्स को लेकर आप और हम लोग मुख्य रूप से सही हो सकते हैं। तो ये जो 11 बैक्टीरियल डिसीज बताई हैं, तो 11 बैक्टीरियल डिसीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक कंपैरेटिव चार्ट के द्वारा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। तो ये आप ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में या अन्य प्रकार के जो मेडिकल एग्जाम होते हैं उसमें इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आता